हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं केवल 15 टॉपिक बताने वाला हूं और अगर आप इन 15 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और 15 टॉपिक पढ़ लो तो आपका ये 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये 15 टॉपिक आपको पढ़कर जाना है और अगर आप लोग पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो इंग्लिश का टॉपर आप ही रहोगे और 100% पक्का ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने वाला है। तो ये वीडियो आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इंग्लिश में 70 मार्क जरूर ला सके। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहले आपसे जो है ना पूछा क्या जाएगा, ये देखो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सेक्शन ए। आपके बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए आएगा और सेक्शन ए में आपका रीडिंग्स रहेगा, यानी कि आपको वो एक पैसेज रहेगा जो कि अनसीन पैसेज रहेगा। क्या रहेगा? अनसीन पैसेज। और आपके बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का आएगा। कितने मार्क का आएगा? 10 मार्क्स का। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क का आएगा। और मैं आप लोगों को ओनली 5 अनसीन पैसेज कराने वाला हूं कल से, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जल्द आएगा और ये 10 मार्क आपको मिल जाएगा अगर आप अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे। डेली एक अनसीन पैसेज जरूर सॉल्व कीजिए। और ये सेक्शन ए में आपका 10 मार्क का अनसीन पैसेज आएगा। सेक्शन ए में बस इतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर आपसे पूछेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 10 मार्क का होता है, यानी कि सेक्शन बी भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का आएगा। लेकिन आपसे पूछेगा क्या क्या? सबसे देखो, यहां पहला टॉपिक हमारा है एनसीन पैसेज। ठीक है, सेकंड नंबर टॉपिक आपको पढ़ना क्या है? वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको लेटर राइटिंग नहीं आता तो आपको एप्लीकेशन राइटिंग सीखना चाहिए। एप्लीकेशन राइटिंग मैंने ऑलरेडी बताया है कैसे लिखा जाता है, बहुत आसान तरीके से। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एप्लीकेशन राइटिंग भी बताऊंगा और लेटर राइटिंग भी बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। ये देखो आर लगा हुआ है, आप लेटर राइटिंग लिखो या फिर एप्लीकेशन राइटिंग लिखो, दोनों में से किसी एक को करना है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स का। तो अगर आप लोग लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग किसी को करोगे तो आप लोग 4 मार्क गेन कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप एक एक डेली सॉल्व करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। ठीक है, इन सारी की क्लास अब आने वाली बहुत जल्द ही। सारी क्लास लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, अनसीन पैसेज, सारी की क्लास आने वाली है। तो इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं, इतने टॉपिक आप पढ़ लो तो आप लोग इंग्लिश में काफी अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, पहले आपसे पूछा जाएगा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपको करना है या नहीं करना है आपको पता होगा, 60 या 80 वर्ड्स में, लेकिन आप इससे जरूर करना। आर्टिकल राइटिंग्स, आर्टिकल्स राइटिंग जो आपका एस्से आता है, एस्से यानी कि जो आपका निबंध होता है। ठीक है, हिंदी में मैं लिखता हूं, जो इंग्लिश में निबंध होता है वही आपका आर्टिकल राइटिंग। इनका नाम चेंज कर दिया गया है, एस्से को नाम दिया गया है आर्टिकल राइटिंग्स। और इसको आपको 60 से 80 वर्ड्स में लिखना है। जैसे आपका पॉल्यूशन पर आता था, ठीक है, या फिर प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन पर आता था, तो आप लोगों को वही पूछा जाएगा और 60 से 80 वर्ड्स। और आपको ये भी देगा, आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन भी देगा और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको हेडिंग्स दे देगा और केवल आपको उसके हेडिंग्स पर आपको बढ़िया से लिखना होगा विस्तार में। तो ये बहुत ज्यादा इजी है। और आपका जो ये, अगर आप रिपोर्ट राइटिंग जानते हो तो रिपोर्ट राइटिंग करो या फिर आर्टिकल राइटिंग्स, दोनों में से किसी एक को करना है। और ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ये 6 मार्क का आता है। ठीक है, 6 मार्क्स का। तो कोई हार्ड नहीं है, आप एप्लीकेशन राइटिंग इधर सीख सकते हो, ये चीज एप्लीकेशन, और इधर आप लोग आर्टिकल राइटिंग से, यहां से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और 10 नंबर आप एनसीन पैसेज में पक्का करके 20 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो, यानी कि 20 मार्क्स यहां से आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन एनसीन पैसेज आप डेली 1 सॉल्व करो, लेटर राइटिंग भी सीखो। अगर आप एप्लीकेशन राइटिंग बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। और अगर आप आर्टिकल्स राइटिंग करते हो तो ये भी बहुत ज्यादा ईजी है। मैंने कहा है जैसे एस्से होता है उसी टाइप से ये आपका आर्टिकल्स राइटिंग्स होता है। तो यहां से आपका जो सेक्शन बी है इसमें आपसे 10 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये 4 मार्क का ये और 6 मार्क का आपसे आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग पूछेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा 10 मार्क का।
अब आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, न्यू आपका जुड़ा है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब रहेगा, प्रीपोजिशन, टेंस, जैसे आपका प्रेजेंट में रहेगा परफेक्ट में चेंज करो, ठीक है, जैसे पास्ट टेंस में रहेगा परफेक्ट में चेंज करो, ऐसे आपको देगा। और आपसे कह रहा एडजेक्टिव भरो, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। ये आपको किसी भी गाइड में मिल जाएगा, चाहे आपका विद्या हो, अवतार हो, मास्टरमाइंड हो, कोई भी गाइड हो उसमें मिल जाएगा। तो ये अगर आप करोगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क का, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर ही आओगे अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश आपका तेज है, ठीक है। फिर आपसे इसी में पूछेगा पांचवा जो हमारा टॉपिक है, 5वां टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, एक्टिव पैसिव पूछेगा, पंचुएशन पूछेगा, एंड रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस पूछेगा, एंड कंप्लीट स्पेलिंग्स, जो कंप्लीट स्पेलिंग्स आता है। लेकिन यहां बात को समझना है, पहले आपका ये 2-2 मार्क का आता था, लेकिन अब आपको ये सारे 1-1 मार्क को देखने को मिलेंगे, सारे मिलाकर 5 मार्क्स के, सारे मिलाकर 5 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, और एक आपको 1 मार्क का देखने को मिलेगा। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका 1 मार्क का, एक्टिव पैसिव 1 मार्क का, पंचुएशन 1 मार्क का, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस 1 मार्क का, एंड कंप्लीट स्पेलिंग 1 मार्क का आएगा। यानी कि यहां से आपको 1-1 मार्क मिलेगा, और यहां से आपका ये हो जाएगा आपका 5 मार्क वहां से और 5 मार्क यहां से, 10 मार्क्स। और आपसे पूछेगा 5 मार्क्स का ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट 5 मार्क का, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आपसे पूछेगा 5 मार्क का। तो यहां से आपसे 15 मार्क्स का ग्रामर पूछेगा, क्या पूछेगा, 15 मार्क्स का, ओके। तो ग्रामर आपका 15 मार्क का रहेगा, 5 ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंचुएशन, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस एंड कंप्लीट सेंटेंसेस, ये 1-1 मार्क लेकर 5 मार्क के आएंगे। और यहां आपसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का आएगा। तो यहां से आप 15 मार्क बिल्कुल पक्का कर सकते हो। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, अगर आप 50-50 सॉल्व कर लोगे सभी को, 50 इंपॉर्टेंट जो VIMP हैं, तो फिर आपका पक्का हो जाएगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने पढ़ाया है, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो घर पर फिर सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप घर पर सॉल्व करो, वो आपकी बोर्ड एग्जाम में वही आएंगे, ठीक है। अब आता है, देखो यहां से आपका हो गया ये ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको सब कुछ पूछ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ट्रांसलेशन, सब कुछ आ रहा है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, सब कुछ पूछेगा। ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आपका बढ़ गया है। अब देखो लिटरेचर, जो आपका लिटरेचर होता है, लिटरेचर मतलब जो आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, वो ये आपका है लिटरेचर। देखो लिटरेचर में आपकी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, यानी कि यहां से जो आगे की चीजें हैं, देखो अब आपको समझना है। अब देखो जो इसके ऊपर की जो चीजें थी वो 35 मार्क के क्वेश्चन है, पूरा मिलाकर आपका 35 मार्क्स का। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, देखो 10 मार्क्स का आपका ये आएगा, यानी कि एनसीन पैसेज, और 10 ही मार्क का ये दोनों मिलाकर आएगा 20 मार्क, और 5 मार्क ये है, 5 मार्क की 20 और 15 35 मार्क, यानी कि 35 मार्क का आपका ये आएगा। पूरा ग्रामर है, और आपका जो रीडिंग है, और आपका ग्रामर है, राइटिंग है, सारे मिलाकर आपके इतने मार्क हो गए, 35 मार्क। अब 35 मार्क का आपका लिटरेचर आएगा, जो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 35 मार्क्स का आपका लिटरेचर भी आता है। तो जैसे आपका 7वां टॉपिक है, जो 7वां नंबर टॉपिक है, वो क्या है, वो है आपका पैसेज, जो आपका प्रोज का होता है। किसका, प्रोज का पैसेज, जो आपके जैसे ए लेटर टू गॉड है, लेंसो वाला, वो उसमें से कोई एक पैसेज दे देगा, बड़ा सा पैसेज, उसमें आपको 2 क्वेश्चन आंसर देगा, 2 क्वेश्चन देगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन देगा। और कितने मार्क का रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका रहेगा 4 मार्क्स का, यानी कि 2 into 2, यानी कि 4 मार्क का। एक क्वेश्चन 2 मार्क का और 2 क्वेश्चन 4 मार्क का। और अगर आप अच्छे से कर दोगे तो आपको 4 मार्क यहां से मिल जाएंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो पैसेज में ही आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन के आंसर। फिर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और वो कितने मार्क का रहेगा, 4 मार्क का। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन का सही आंसर दे दोगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले लेंचो का कैरेक्टर्स, यानी कि आपको चरित्र चित्रण करना है, तो वो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। अगर आप सही से कर दोगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको करना क्या है, लिख लिख कर रफ में बार बार प्रैक्टिस करना है, और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर प्रोज में ही आपसे पूछेगा 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है वो आपको 25 वर्ड्स में लिखना है, 25 वर्ड्स में, ठीक है। और जो आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये कितने वर्ड्स में लिखना है, ये आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, 60 वर्ड्स में। तो ये याद रखना, ये आपका 25 वर्ड्स में आएगा,
और ये आपको 60 वर्ड्स में। लेकिन यहाँ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन करोगे तब आपको 2 into 2 यानी कि 4 मार्क मिलेगा। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क मिलेगा। ओके, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क मिलेगा, इतना अंतर है। फिर आपको मैच द वर्ड्स आता है। मैच द वर्ड्स जो आपको मैचिंग करना होता है सही का, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ओनली 3 मार्क का और एक आपको 3 मार्क यानी कि 3 मार्क का आएगा। जैसे 3 मैचिंग्स आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसे ऐसे से मिलाना होगा, तो आपको 3 मार्क मिलेगा। अगर आप सही करोगे तो 3 मार्क मिल जाएगा। तो मैचिंग द वर्ड्स आपके जो प्रोज में जो चैप्टर हैं उसी में से आएगा। ठीक है, उसी में से प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उसी में से आपके जो मैचिंग द वर्ड्स आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेना, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आपका मैच द वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैच द वर्ड्स आपके लिए मैं बना रहा हूं, 15 मैच ऑफ द वर्ड्स लाऊंगा, हर एक चैप्टर से है, तो आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। और यहां आपसे पूछेगा पोएट्री स्टेंजा, जो आपके पोएट्री के स्टेंजा होते हैं 4 लाइन में आपको देगा। 4 लाइन का एक स्टेंजा रहेगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन देगा। एक तो आई होप कि चैप्टर का नाम लिखना होगा और उसके पार्ट का नाम और उसके जो पोएट है उसका नाम लिखना होगा, और दूसरा क्वेश्चन देगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है और इसको मैंने कई सारा सॉल्व कराया है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जितना मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सारे को ध्यान से देखा करो कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग तैयार कर लो। क्योंकि फिर आप लोग क्लास 10th में देखो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये आपका बहुत छोटी समझो सिलेबस है, क्योंकि इससे अगर आप जो पूरा आपका ये बुक है इतना बड़ा, किसी किसी का पूरा एक चैप्टर होता है, तो थोड़ा सा आप मेहनत करो। पोएट्री में आपको स्टेंजा तैयार करना है, ओनली 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर ये सबसे सरल आ गया ब्राह्मण नंबर टॉपिक, इसमें आपसे क्या पूछेगा, 12 नंबर टॉपिक में आपसे पूछेगा कि सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया या पोयम लिखो। पोयम आपको 4 लाइन का लिखना है, ओनली 4 लाइन्स का। तो 4 लाइन्स का आप पोयम लिख कर आप कितने मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, ये आपका 4 लाइन्स का पोयम आप यहाँ 4 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स का आप गेन कर सकते हो। तो क्या है, 4 लाइन का पोयम आप याद नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो 4 लाइन का पोयम याद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखो, पैसेज भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, मैच द वर्ड्स आएंगे, पोएट्री के स्टेंजा आएंगे और सेंट्रल आइडिया पोयम, कोई दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। ओके, तो ये है। अब हमारा देखो अगला जो आ रहा है, अगला हमें पढ़ना होगा। ठीक है, यहां ध्यान दो, यहां देखो जो सप्लीमेंट्री यानी कि जो आपके शॉर्ट स्टोरी है उसमें आपसे जो 13 नंबर यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे आप प्रोज में लिखते थे वैसे आपसे सप्लीमेंट्री में पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का यानी कि पूरा मिला के 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आपसे 3-4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 का आंसर देना होगा। काफी ज्यादा इजी होता है, अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत इजी होता है। फिर यहाँ 14 नंबर टॉपिक है 1 लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देगा होगा, 1 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग में, 2 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 2 में से किसी एक का देना होगा। ठीक है, आई होप एक ही है, तो एक में से आपको इसको 60 वर्ड्स में देना है, 60 वर्ड्स में। तो फिर 60 वर्ड्स में अगर आप अच्छे से दे दोगे तो फिर आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब देखो ये हो गए। अभी आपको थोड़ा सा और देखने को मिलेगा 15 नंबर पर, यहां आपको ट्रू फॉल्स, 2 ट्रू फॉल्स आएगा यानी कि 2 और 2 आएगा तो 2 मार्क का आएगा। ठीक है, एक आपका 1 मार्क का और 2 मार्क का, 2 मार्क का। और यहाँ 2 कंप्लीट द सेंटेंसेज यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री है उसमें 2 कंप्लीट द सेंटेंसेज आएंगे और ये भी आपके 2 मार्क का रहेगा और ये दोनों मिलाकर 4 मार्क्स का। तो यहां से अगर आपका बात किया जाए तो आपका राइटिंग, रीडिंग सब कुछ मिलाकर 35 मार्क का और लिटरेचर 35 मार्क का, दोनों मिलाकर 70 मार्क का पेपर आएगा। और यहां से मैंने 15 टॉपिक बता दिए हैं। अब इन 15 टॉपिक पर वीडियो आने वाला है, जैसे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर एंड लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये सारी चीजें पर अब वीडियो आने वाला है। तो केवल आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए इस तरह से तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।